नमस्कार साथियों, मैं पंजरत सर फ्री क्लास में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत संविधान या कई जगह पर राज्य व्यवस्था कहा जाता है, इसकी लगातार वीडियो आपको दे रहे हैं। शॉर्ट वीडियो है, छोटे से वीडियो हैं, आपको पसंद आएंगे। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं, उसी कड़ी में ये चौथा वीडियो है। ये उन सभी छात्र छात्राओं को या ऐसे लोग जो अपना जनरल नॉलेज बिल्डअप करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करेगा। मैं अपना आपका टाइम नहीं लेते हुए मैं डायरेक्ट वीडियो पे आता हूँ और मैं सीधे उस टॉपिक पे चलते हैं जहाँ पर हमने बात की थी। पिछले 3 वीडियो में हमने ये बताया था कि कैबिनेट मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की थी, संविधान सभा बनी थी तो संविधान सभा ने कैसे काम किया था, और हाँ, संविधान में कहाँ कहाँ से किस किस व्यवस्थाओं को उठाया गया है। दूसरे ये 3 वीडियो हमारे उसमें है। ये चौथा वीडियो है जिसमें हम आज प्रस्तावना की बात करेंगे। देखिए, मैं अगर आपको बोलूं कि संविधान या किसी भी किताब की बात करो तो वहां पर शुरुआत के जब आप पेज पलटते हैं तो पहला पन्ना या पेज पे लिखा आता है तो प्रस्तावना लिखा आता है। तो संविधान भी एक लिखित किताब है, हमारे देश का संविधान एक लिखित संविधान है। उसमें सबसे पहले संविधान शुरू होते समय प्रस्तावना आती है जिसे हम उद्देशिका कहते हैं। चलिए, उद्देशिका में मैं वहां लेके जाता हूँ जहां से उद्देशिका का काम हुआ। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी एक उद्देश्य प्रस्तावना लेके आते हैं। उद्देश्य प्रस्तावना में ये तय करने के लिए होता है कि संविधान में क्या क्या रखना चाह रहे हैं या संविधान का भाव कैसा रहेगा। 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा इसे सिफारिश कर देती है कि 22 जनवरी से इस उद्देश्य प्रस्तावना को सिफारिश मिल जाती है, मतलब यहाँ पर इसको प्रस्ताव कर दिया, स्वीकृति मिल चुकी है। अब यहाँ पर तो हो गया। हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ वो डेट थी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का कानून बनकर तैयार हो गया। जिस टाइम हमारे देश का कानून बनकर तैयार हुआ था उसमें 395 आर्टिकल, पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। 395 आर्टिकल थे, 395, 22 भाग थे, 22 मतलब भाग मतलब पार्ट, जो वर्तमान में बढ़कर अभी 26 हो गए, और 8 अनुसूचियां थी जिसे लिस्ट कहते हैं, जो बढ़कर आज की तारीख में 12 हो गई। चलिए, इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम चालू करते हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना जहां चालू होती है वहां पर लिखा हुआ, सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग। ये संविधान का सबसे ताकतवर हिस्सा है। संविधान राजनीतिक तौर पर हमारे देश का सर्वोपरि ग्रंथ है, या बोलो कि सर्वोच्च है राजनीतिक तौर पर। और उस राजनीतिक तौर पर सर्वोच्च जो संविधान है उसको अगर कहीं से पावर मिलती है तो वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता। इसमें भारत की जनता को केंद्रित करके बनाया गया है। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरी जनता के लिए बनाया गया है। तो इसका इंडिकेशन आता है हम भारत के लोग। अब मैं आपको इस पे ही बता देता हूँ कि संविधान को जैसे ही बोला गया तो कई बार डिबेट हुई, कई लोगों ने बहुत सारी चीजें संविधान के बारे में कही। तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि भारत में संविधान की कुंजी कहा जाता है उद्देश्य प्रस्तावना को। उद्देश्य प्रस्तावना में बहुत वाद विवाद होते रहे हैं। प्रस्तावना पूरी लिखी गई, प्रस्तावना में वाद विवाद कहां से चालू होते हैं वो भी बताते हैं। 26 जनवरी 1950 को मेरे देश का कानून लागू हो गया, जिसको संविधान लागू होना बोलते हैं। और ये तिथि से हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं कि ये हमारे गणतंत्र दिवस की तिथि है। जबकि संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अब थोड़ा सा और आगे लेके जाएं इसको तो व्यवस्थित तरीके से बोलें तो यहाँ पर चलता रहा सब सिस्टम व्यवस्थित। अब
इसमें विवाद आना चालू है। भारतीय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल जी, यहां पर पहला केस दर्ज होता है। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता है 1957 में। 1957 में सुप्रीम कोर्ट फैसला देते हुए प्रस्तावना को कह देता है कि ये अवाद योग्य है। और अवाद योग्य क्या होती है वो भी सुन लो। इस केस फिर से बोल देता हूं, यूनियन ऑफ इंडिया बनाओ मदन गोपाल केस 1957। फैसला क्या आ रहा है कि प्रस्तावना अवाद योग्य है। अवाद योग्य का मतलब ये होता है कि प्रस्तावना के किसी अंग का या किसी भी उसके तथ्य का या किसी भी शब्द का कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था या सरकार उल्लंघन करती है तो उसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, मतलब इससे न्यायालय नहीं जा सकते। इस वाद में बोला। दूसरा एक और फैसला आता है 1960 में, 1960 में आता है बेरुवाड़ी बाद में अगर हम इसको क्लियर देखते हैं तो कुछ और हट के आ गया। बेरुवाड़ी बाद में साफ बोल दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो विधायिका अर्थात मतलब संसद, विधायिका अर्थात संसद को इसके अंदर परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर से बोलो, बेरुवाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है 1960 में कि प्रस्तावना इसका अभिन्न अंग नहीं है। किसका? संविधान का। तो इसका हिस्सा नहीं मान रहे हैं। संविधान में संविधान संशोधन करते थे 368 आर्टिकल के अंतर्गत, लेकिन आप इस आर्टिकल का उपयोग प्रस्तावना में नहीं कर सकते। ये किसमें कह दिया? बेरुवाड़ी बाद में 1960 में। 1960 से लेकर ये सिस्टम चलता रहा। तीसरा एक और विवाद आया 1976 में, एक और फैसला देता है सुप्रीम कोर्ट। अब ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार से था। अब 1976 में केशवानंद भारती के केस में सरकार इसे पलटती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना ही निर्णय पलटती है। यहां पर कहती है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और विधायिका को अर्थात संसद को इसमें परिवर्तन करने का अधिकार है। 1960 से लेकर 1976 तक इसका अधिकार नहीं था, लेकिन 1976 में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है और मूल ढांचा होने के कारण प्रस्तावना में आप किसी भी प्रकार का नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं जिससे कि इसकी दृढ़ता में वृद्धि हो, इसको और मजबूती मिले। तो ऐसे किसी भी संशोधन को आप कर सकते हैं। तो पहली बार इस पे संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द इसके अंदर डाले गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष को कई जगह पे धर्मनिरपेक्ष भी लिखा जाता है, और तीसरा एकता एवं अखंडता। एकता एवं अखंडता को कई जगह पर राष्ट्र की अखंडता का शब्द भी लिखा जाता है। तो ये 3 शब्द जोड़े गए। फिर से बोल देता हूं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना के अंदर तक जोड़ दिए गए। आज तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, आज तक संविधान की प्रस्तावना में किसी प्रकार का संशोधन 76 के बाद नहीं किया गया, 1976 के बाद। ये प्रस्तावना, अब प्रस्तावना में क्या है और क्या नहीं है। तो प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 की डेट दी गई है। इसको कहा है अंगीकृत की डेट। इसी को आज की तारीख में हम लोगों ने संविधान दिवस के रूप में मनाना चालू कर दिया है, 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर अंगीकृत की तिथि है जो प्रस्तावना में शो थी। प्रस्तावना में क्या नहीं है? तो लागू होने की तिथि नहीं है। प्रस्तावना में 26 जनवरी 1950 नहीं लिखा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को देश का कानून लागू हुआ था।
जिस दिन बनकर तैयार हुआ था उसकी डेट उसमें दिख रही है, 26 नवंबर 1949। अब प्रस्तावना के अंदर छोटी छोटी सी थोड़ी सी और चीज बता देते हैं और इसको लंबा नहीं करते वीडियो को, व्यवस्थित कर देते हैं। प्रस्तावना में देखा जाए तो ये हमको 3 प्रकार के न्याय देता है। इसके अंदर लिखता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय हमको प्रस्तावना के थ्रू मिलते हैं, देखने में मिलते हैं। अब कुछ अधिकार भी इसमें हमको मिलते हैं। कुछ किताबें कहती हैं हमको 5 प्रकार के अधिकार इसके अंतर्गत दिखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो आप, धर्म की स्वतंत्रता है आपको, उपासना की स्वतंत्रता है आपको, विश्वास की स्वतंत्रता है आपको, बोलने के विचार की स्वतंत्रता है आपको। ऐसे करके पूरी 5 आपको इसमें स्वतंत्रताएं दिखाई देती है। और हाँ, समानता में भी कहा गया है कि अवसरों में समानता अगर कहीं इंडिकेट होता है तो वह ये दिखता है। ये हमारी प्रस्तावना, फिर से बोलने वाला हूं, प्रस्तावना का मेन स्रोत है, यानी कि सोर्स, प्रस्तावना का मेन सोर्स है हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आ जाता है, क्योंकि ये जनता है, जनता के लिए संविधान बनाया गया और जनता से संविधान को पावर मिलता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही बता रहे हैं। अगली क्लास में हम अनुसूचियां लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।